राधे राधे मेरे भाई। राधे राधे मेरे भाई। आज हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज इंग्लिश के सेकेंड बुक के पहला अध्याय का ऑब्जेक्टिव करेंगे। चलिए, तो ज़्यादा बात नहीं, सीधे आते हैं टॉपिक पे। तो पहला चैप्टर है क्या, जनवरी 9, जिनका जो लेखक है प्रेमचंद। जनवरी 9 के हिंदी होता है क्या, पूस की रात। पूस की रात, जिसका जो लेखक है वो लेखक है कौन, प्रेमचंद। ऐसे लोग मुंशी प्रेमचंद भी बोलता है या प्रेमचंद भी बोलता है, ठीक। जो लेखक है प्रेमचंद, जिनका जो जन्म हुआ है, कब हुआ है, 31 जुलाई 1880 वाराणसी में हुआ है। कहाँ, वाराणसी में। इनका कुछ फेमस बुक है, जिनमें गोदान, गबन, कर्मभूमि और प्रतिज्ञा। इससे भी क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से कौन प्रेमचंद का फेमस बुक है या उनके द्वारा रचित किताब है। इनका एक किताब था, इस चैप्टर में जिक्र किया गया है, जिसका नाम है सोजे वतन, जिसको क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। ये जो कहानी है, इसका जो मेन कैरेक्टर है, इस कहानी का मेन कैरेक्टर है वो है कौन, हल्कू। कौन है, हल्कू। हल्कू का जो पत्नी थी उनका नाम था क्या, मुन्नी। क्या, मुन्नी। मेन कैरेक्टर कहने का मतलब हुआ कि जो कहानी है, यह कहानी सिर्फ और सिर्फ किसके इर्द गिर्द घूमेगा, हल्कू के इर्द गिर्द। हल्कू का एक पेट डॉग था। पेट डॉग मतलब पालतू जानवर। क्या, पालतू जानवर। पालतू जानवर, पालतू जानवर। पालतू जानवर, ठीक है। थोड़ा सा देख लिए इस चैप्टर के बारे। अब ऑब्जेक्टिव पर आते हैं। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है, जनवरी 9 का मुख्य पात्र कौन है। एनी डैश इज द मेन कैरेक्टर इन जनवरी 9। तो जो जनवरी 9 है, इसका जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है, हल्कू। कौन है, हल्कू। अगला क्वेश्चन कि मुन्नी ब्लेम्ड हल्कू फॉर द डिस्ट्रैक्शन ऑफ द, यानी मुन्नी ने हल्कू को किस चीज के नष्ट होने का दोषी ठहराया था। तो क्या इस कहानी में नष्ट होने का दोषी ठहराया था मुन्नी ने, तो मुन्नी ने इसको दोषी ठहराया था क्रॉप नष्ट होने का। क्रॉप मतलब होता है क्या, फसल। क्रॉप मतलब क्या होता है, फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबरा गेव ए लाउड वर्क एंड रन टुवर्ड्स द, यानी जबरा ने जोर से भौंकते हुए किस ओर दौड़ लिया था। तो जबरा भौंकते हुए किस ओर दौड़ा था, तो फील्ड की ओर। फील्ड मतलब खेत की ओर दौड़ा था। कहाँ, खेत की ओर दौड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्कू सेड दैट ही विल हैव टू पुट अप विद द लैंडलॉर्ड्स। हल्कू ने कहा कि उसे जमींदार के सहन करने पड़ेंगे। क्या सहन करने पड़ेंगे, थ्रेटन। थ्रेटन मतलब धमकी। जमींदार का धमकी सहना पड़ेगा
ये बात किसको बोल रहा था? ये मुन्नी को बोल रहा था। किसको? मुन्नी, उसका जो पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है हल्कू एंड रैप्ड हिमसेल्फ इज। हल्कू ने खुद को खाली स्थान में लपेट रखा था, यानी हल्कू जो था वो खुद को किस चीज में लपेट रखा था? तो वो खुद को लपेट रखा था किससे में? तो ओल्ड साल में। ओल्ड साल में मतलब पुरानी जो पुरानी फटी हुई चादर था उसको ही ओढ़ रखा था। चादर, पुरानी चादर। अगला क्वेश्चन है मुन्नी एडवाइज्ड हल्कू टू गिव अप फार्मिंग। मुन्नी ने हल्कू को क्या सलाह दी थी या क्या छोड़ने की सलाह दी थी? तो उसको छोड़ने की सलाह दी थी क्या? टेनेंट फार्मिंग छोड़ने की सलाह दी थी। टेनेंट फार्मिंग मतलब होता है क्या? ठेके की खेती। ठेके की खेती छोड़ने के लिए बोली थी। अगला क्वेश्चन कर रहा है विद एवरी स्टेप हल्कू हेड सैंक लोअर अंडर द ऑफ पॉवर्टी। यानी हल्कू का जो सिर था झुकता जा रहा था किसके बोझ से थी? गरीबी के बोझ से। गरीबी के क्या चीज से वो झुकता जा रहा था? वो गरीबी के बोझ से। बर्डन मतलब होता है क्या? बोझ। बर्डन मतलब क्या होता है? बोझ। यानी गरीबी के बोझ से वह उसका सर झुकता जा रहा था। अगला क्वेश्चन है हल्कू वर्कड एज। हल्कू क्या काम करता था? तो वह काम करता था क्या? टेनेंट फार्मिंग मतलब बताएं अभी क्या? ठेके की खेती जिसे हम लोग क्या जानते हैं इसको? पट्टा खेती जिसको बोलते हैं ना, पट्टा खेती। जिसे साल भर के लिए किसी का खेत ले लेते हैं और उसमें हम लोग खेती करते हैं। बस साल भर में जो खेती होने पर या ना होने पर वो मेरा नुकसान किसका होता है? जो किसान रहता है उसका नुकसान होता है। ठीक, उसको ही पट्टा बोलता है। पट्टा मतलब जो जमींदार है उसको तो सिर्फ साल भर के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, बाकी आप उस खेत में आपका फसल हुआ कि नहीं हुआ वो जमींदार से कोई लेना देना नहीं। उसी को ठेके की खेती बोलता है या पट्टा खेती ग्रामीण भाषा में बोलते हैं उसको। टेनेंट फार्मिंग उसी को बोलता है। अगला क्वेश्चन है कि मुन्नी एडवाइज्ड हल्कू टू हायर हिमसेल्फ आउट एज अ। मुन्नी ने हल्कू को खाली स्थान के रूप में काम करने की सलाह दी थी। मुन्नी जो थी अपना पति कौन? हल्कू, उसको सलाह दी थी कौन सा काम करने के लिए? लेबर। कह रहा था कि पट्टे की खेती करने से बेहतर क्या, कौन सा काम करने के लिए बोल रही थी? क्या बेहतर मानती थी? मजदूरी करना। क्या? मजदूरी करने के लिए बोलती थी। जिसे मजदूरी करने का मतलब हुआ क्या कि जो कोई भी काम हो दिन भर में, जो दिहाड़ी का काम होता है उसी को मजदूरी वाली काम, वही काम बोल रही थी करने के लिए। किसको? हल्कू को। कौन बोल रही थी? मुन्नी बोल रही थी ये। लेकिन क्या छोड़ने के लिए बोल रही थी? वो ठेके की खेती यानी पट्टा जो खेती करता था उसको छोड़ने के लिए बोल रहा था, लेकिन करने के लिए क्या बोल रहा था? मजदूरी, दिहाड़ी जिसको बोलते हैं। जबराबाज हल्कूज। जबरा जो था हल्कू का क्या था? हल्कू का एक कुत्ता था जिसको क्या बोलते हैं? पेट डॉग। कुत्ता था मतलब पालतू जानवर था। पालतू था, पेट डॉग था। यह हमेशा जो जबरा है वो हमेशा किसके साथ रहता था? हल्कू के साथ रहता था। हमेशा ही हल्कू के साथ रहता था। कौन? जबरा कौन है? तो ये कुत्ता है। अगला क्वेश्चन है हल्कू एंड मुन्नी हैड सेव्ड मनी टू बाय अ। हल्कू और मुन्नी ने क्या खरीदने के लिए पैसे जोड़े थे यानी बचा कर रखी थी? दोनों मिलकर क्या खरीदने के लिए पैसा बचा कर रखी थी?
तो एक ब्लैंकेट खरीदने के लिए, मतलब कंबल खरीदने के लिए पैसा बचा कर रखी थी। क्या बचा कर रखी थी, किस लिए बचा कर रखी थी? कंबल खरीदने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हल्कू एंड मुन्नी वेयर ऑलवेज इन। हल्कू और मुन्नी हमेशा खाली स्थान में रहते थे। किस चीज में वो रहती थी? दोनों दोनों क्या चीज में रहता था? हमेशा वो कर्ज में रहता था, हमेशा कर्ज में रहता था, कर्ज में। यहाँ पर हम इंग्लिश को हिंदी इसलिए थी टाइप किए हैं कि बहुत सारे लोग को पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन, खास करके बिहार बोर्ड के जो मेरा भाई आ रहे हैं, वो तो बोलता है कि पढ़ने में तो मन लगता है, लेकिन मेन दिक्कत इंग्लिश में यही है कि इसका हिंदी नहीं समझ में आता है कि क्वेश्चन आखिर पूछ क्या रहा है। इसलिए हम क्या किए कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी ही टाइप कर दिए हैं कि थोड़ा और सहूलियत होगा पढ़ने में, क्वेश्चन में, कि थोड़ा मन भी लग जाए इससे, कि कुछ समझ में। कहा है कि नहीं समझ में आने के बाद क्या होता है कि क्या पढ़े नहीं पढ़े बात बराबर, इसलिए थोड़ा इंग्लिश का ही इंग्लिश और हिंदी दोनों कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन, जनवरी नाइट किसने लिखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज रिटन दिस आर्टिकल, यानी जनवरी नाइट किसने लिखा है? तो जनवरी नाइट को लिखा है कौन? तो प्रेमचंद। कौन? मुंशी प्रेमचंद। किसने लिखा है? प्रेमचंद ने। प्रेमचंद। करा प्रेमचंद इज ओरिजिनली नॉन एज, प्रेमचंद मूल रूप से किस नाम से जाने जाते थे? तो वो जाने जाते थे किस नाम से? तो धनपत राय। इन प्रेमचंद भी इनका नाम था और धनपत राय भी इनका नाम था। किनका? तो प्रेमचंद का। अगला क्वेश्चन है, क्या हल्कू वांटेड जबरा टू लाई इन द, हल्कू चाहता था कि जबरा खाली स्थान में लेटे। हल्कू चाहता था जबरा, जो उसका डॉग था, वो कहाँ लेटने के लिए उसको चाह बोल रहा था? तो बोल रहा था पेडियस्ट्रा, मतलब पुबाल। पुबाल, पुबाल में। जो धान का जो अथी होता है ना, धान के जो ऊपर वाला तो बाली बोलते हैं, उसको हटाने के बाद जो बचता है खर पतवार, उसको पुबाल बोलते हैं गांव के भाषा में। पुबाल, उसको पुबाल में घुस के बैठने के लिए बोल रहा था। किसको? जबरा को। कौन? तो हल्कू। करा हु वाज हल्कू, हल्कू कौन था? तो हल्कू जो था एक क्या था? टेनेंट फार्मर। टेनेंट फार्मर। अगला क्वेश्चन करा है कि व्हाट काइंड ऑफ वोमेन वाज मुन्नी, मुन्नी जो थी कैसी महिला, मुन्नी कैसी महिला थी? तो ही वाज द वाइफ ऑफ हल्कू, उसका तो वाइफ थी, टिपिकल हाउस वाइफ, घर गृहिणी भी थी। ही वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट देयर इनकम्स एंड द हस्बैंड्स। इसका जो आंसर होगा क्या? ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। जो ऊपर सारा ऑप्शन है सब इसके लिए सही है। अगला क्वेश्चन है, द नेम ऑफ हल्कूज वाइफ इन जनवरी नाइट, जनवरी नाइट में हल्कू की पत्नी का नाम क्या था? जनवरी नाइट में हल्कू के पत्नी का क्या नाम था? हल्कू के पत्नी का नाम क्या था? मुन्नी। क्या? मुन्नी नाम था। क्या? मुन्नी। ये पूछेगा कि हल्कू हल्कू के जो डॉग था, हल्कू के जो डॉग था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम क्या था? जबरा। क्या नाम था? जबरा। अगला क्वेश्चन है, हल्कू वार्म्ड हिमसेल्फ बाय बर्निंग सम, हल्कू ने खुद को गर्म करने के लिए खाली स्थान जला दिया जब खेत गया था। कौन? जबरा और हल्कू। तो
पूस की रात, जो जनवरी या फरवरी की जो रात होती है वो ठंड की रात होती है, तो उससे बचने के लिए वो जला दिया था क्या, लीव्स, पत्तियों को क्या किया था, जलाया था। तो अगला क्वेश्चन है, हल्कू हियर्ड सम नॉइजेज कमिंग फ्रॉम द, हल्कू को खाली स्थान से शोर सुनाई दिया, हल्कू को शोर सुनाई दिया कहाँ से, फील्ड से, कहाँ से, फील्ड से, उसका खेत से आवाज सुनाई दिया। तो ये कहानी पढ़िएगा तो पता चलेगा कि जो इसको सुनाई पड़ रहा था खेत से, तो किस चीज का सुनाई पड़ रहा था, जो नीलगाय थी इसका खेत को क्या कर रहा था, इसका जो फसल था खेत में सब उसको नष्ट कर रही थी, वही आवाज इसको सुनाई पड़ रहा था, किसको, हल्कू को। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आई से इज गिव अप दिस टेनेंट फार्मिंग, व्हाई डज मुन्नी से दिस, मैं तो यही कहती हूँ कि यह ठेके की खेती छोड़ दो, मुन्नी ने यह क्यों कहा, यह इसलिए बोल रहा था कि खेती छोड़ने के लिए इसको इसलिए बोल रहा था क्योंकि जो खेत का जो मालिक था उसको सिर्फ और सिर्फ पैसा से मतलब था। उस ये कहानी तो ग्रामीण के थी से ही अथी लेवल गया है, और रियलिटी जो भी है यही है कि गांव में किसान जो अथी जमींदार होता है उसको सिर्फ पैसा से मतलब होता है, ये नहीं कि फसल हुआ नहीं हुआ, फसल नष्ट हो गया, क्या हुआ नहीं हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं। और उल्टा नहीं पैसा मिलने पर और क्या होता है, बुरा भला सुना कर चल देता है। इसलिए जब मुन्नी और जो हल्कू था वो दोनों को वो अथी थ्रेटन मतलब धमकी देने की जब बात आया, तब मुन्नी बोली कि ऐसा खेती करने से बेहतर है कि हम मजदूरी क्यों करके क्यों ना रोटी खा ले, सूखी रोटी खा ले, वही क्यों किसी का हम धमकी सुने, क्यों किसी का इंसल्ट सहें। तो इसका जो आंसर होगा क्या, बिकॉज द मास्टर वुड थ्रेटेड एंड इंसल्ट देम, या मास्टर नहीं लैंडलॉर्ड्स होना चाहिए, मास्टर या लैंडलॉर्ड्स भी बोल सकते हैं, लैंड लॉर्ड, लैंडलॉर्ड मतलब होता है क्या, जमींदार, क्या, जमींदार, क्या, जमींदार। अगला क्वेश्चन, हल्कू वांट टू सेव हिमसेल्फ एंड हिज पेट डॉग जबरा फ्रॉम द विटिंग, हल्कू खुद और अपने पालतू कुत्ते जबरा को काटने वाली खाली स्थान से बचाना चाहता था। किससे उसको बचाना चाह रहा था, तो काटने वाला कुछ और नहीं था, सिर्फ और सिर्फ लग रहा था क्या, वो कोल्ड मतलब ठंड, ठंड से, ठंड से उसको बचा रहा था। क्योंकि हल्को खुद ये बात बोल रहा था कि इतना ठंड लग रहा है, जिसे लग रहा कि कोई तो एकदम काट, जैसे लग रहा था उसको शरीर में कि कोई काट रहा है, तो कोई काट नहीं रहा था, सिर्फ वो ठंड के कारण ऐसा शब्द वो बोला था। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद इज द पेन नेम ऑफ, प्रेमचंद का दूसरा जो नाम जानल जाता था क्या, धनपत राय से, कौन सा नाम, धनपत राय। अगला क्वेश्चन है कि मुन्नी एंड हल्कू वांट टू पे द लैंडलॉर्ड आफ्टर द सीजन, मुन्नी और हल्कू किस मौसम के बाद जमींदार को पैसा देना चाहते थे, किस मौसम के बाद, तो वो विंटर के मौसम, कौन सा मौसम का कहानी भी ये है, एक कहानी है जनवरी, जनवरी और फरवरी का, जनवरी और फरवरी का ये कहानी है। तो विंटर सीजन के बाद पैसा देने के लिए चाह रही थी, क्यों ऐसा कर रही थी, क्योंकि वो दोनों मिलकर सिर्फ और सिर्फ कितना रुपये बचा कर रखी थी, 3 रुपये बचा कर रखी थी, कितना, 3 रुपीज बचा कर रखी थी, क्यों रखी थी, तो बाय ए ब्लैंकेट, टू बाय ए ब्लैंकेट, टू बाय ए ब्लैंकेट मतलब कंबल खरीदने के लिए, क्या खरीदने के लिए, कंबल खरीदने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सेइंग द ruined field, मुन्नी वाज स्टक विद ग्रीफ बट हल्कू वाज, यानी खेत बर्बाद देखकर मुन्नी दुखी हो गई, लेकिन हल्कू खाली स्थान था। तो हल्कू जो था क्या था,
वो हैप्पी था। क्या था? हैप्पी था, खुश था वो। क्या था? खुश था। फसल बर्बाद होने के बाद कोई खुश क्यों होता है भाई? तो खुश ये इसलिए था क्योंकि ये इसका मन में ये बात चल रहा था, चलो अच्छा ही हुआ कि खेत ये फसल नष्ट हो गया ठंड से। ये ठंड ठंड में मरने से तो बेहतर है ना, छुटकारा तो मिल गया अब। अगला क्वेश्चन है, इट सीम्ड टू हल्कू दैट इज ब्लड हैड खाली स्थान ड्यू टू कोल्ड। इसका जो खून था, यानी हल्कू को लगा कि ठंड से उसका खून खाली स्थान गया, यानी क्या हो गया? तो फ्रोजन। मतलब लगता है कि उसका जो खून से अथी, जो ठंड से जो खून है वो क्या हो गया? जम गया है। क्या हो गया है? जम गया है। अगला क्वेश्चन, कहता विद खाली स्थान अराउंड नो एनिमल कैन गेट इनटू द फील्ड। यानी खाली स्थान के साथ कोई जानवर खेत में नहीं घुस सकता। यानी किसके साथ या किसके मौजूदगी में उसके खेत में कोई नहीं घुस सकता है? किसके मौजूदगी में? तो जबरा। जो डॉग था, हल्को को लग रहा था जब जबरा जब खेत पहुंच ही गया है, तो जबरा जब वहां पर है तो उसका किसी जानवर का मजाल नहीं है कि उसके रहते हुए उसका फसल को नष्ट कर सके। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड मुन्नी गो टू द नाइफ इन द वॉल। यानी मुन्नी ने दीवार की खांचे में क्यों हाथ डाला? दीवार की खांचे पहले के लोग जो था, पहले दीवार में ही अनवारी रखा करता था। पहले के जो लोग थे तो इन दीवार में ही अनवारी रहता था पहले के घर में, तो उसको ही खांचा बोलते हैं। क्या? उसको ही खांचा बोला करता था। अब तो आ गया ना ट्रंक, गोदरेज। लेकिन पहले क्या था? दीवार में ही थी, जो सुरंग बना के, जिसको ताक गांव की भाषा में ताखा भी बोलता है इसको। वही इसमें बोल रहा है खांचा में क्यों हाथ डाला था? तो डाला था किस लिए? टू टेक आउट द मनी। टू टेक आउट द मनी। टू टेक आउट द मनी। तो कितना? तो 3 रुपी। कितना? 3 रुपी, क्योंकि 3 रुपया ही बचा के रखा था। कितना बचा के रखा था? 3 रुपीज। अगला क्वेश्चन है कि कर्म भूमि एंड प्रतिज्ञा आर द वर्क्स ऑफ। कर्म भूमि और प्रतिज्ञा किसके रचनाएं हैं? ये किसकी रचनाएं हैं? कर्म भूमि और प्रतिज्ञा प्रेमचंद का। किसका? प्रेमचंद। इनका जो दूसरा नाम था क्या था? धनपत राय। क्या? धनपत राय। धनपत राय। कर्म भूमि और प्रतिज्ञा और क्या था? गोदान, गोदान और गबन। ये सब किनका रचना है? तो ये प्रेमचंद का है। अगला क्वेश्चन, मुन्नी एडवाइज्ड हल्कू टू पे द लैंडलॉर्ड आफ्टर द खाली स्थान सीजन वाज ओवर। मुन्नी ने हल्कू को खाली स्थान के मौसम के बाद जमींदार को पैसे देने की सलाह दी। तो कौन से मौसम के बाद? विंटर मौसम के बाद। कौन सा मौसम? विंटर मौसम। तो अगला क्वेश्चन है क्या, मुन्नी वाज हल्कूज। जो मुन्नी थी, कौन? जो मुन्नी थी वो हल्कू का क्या थी? तो हल्कू का वाइफ थी, यानी पत्नी थी। क्या थी? पत्नी थी। हल्कू का पत्नी है। ठीक है, तो ये चैप्टर तो खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा टॉपिक, कौन सा टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे वो बोल दीजिएगा। देखिए, एक बड़े भाई होने के नाते हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर कोई भी टॉपिक, कोई टॉपिक से रिलेटेड हो, कोई भी सब्जेक्ट है, 10वीं का कोई भी सब्जेक्ट हो, आप सिर्फ कमेंट में बोल दीजिएगा कि भैया इस पे, इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिएगा, और भाई हम बनाकर भेज देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।